मनुष्यों के लिए तो ये संभव नहीं है, परंतु ईश्वर के लिए। यीशु जी को उस आदमी को देखकर क्या आई? दया, प्यार आया प्रभु को। और जब प्यार आया तो प्रभु ने कहा, भैया एक काम कर, तुझ में एक कमी है, एक कमी है, एक काम कर, अपना सब कुछ बेच दे और अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद उस संपत्ति को गरीबों को दे डाल, और उसके बाद आ और मेरा अनुयायी हो जा, मेरा अनुसरण कर। वो बड़ा निराश हो गया, उदास हो गया, और आपको पता है वो उदास होके लौट गया क्योंकि वो बहुत धनवान था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, और यीशु जी बड़े हैरान होते हैं, सृष्टि का सृजनहार, सारी संपत्ति, कायनात, सारे एग्जिस्टेंस का मालिक जहां बैठा है, उसको छोड़ के भाग गया संपत्ति के चक्कर में। आपको पता है, प्रभु कहते हैं मेरे बच्चों, अपने चेलों से, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। वो कहते हैं, मैं बताता हूं, इतना कठिन है, ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान है, इसके अपेक्षा बनस्पत इसके कि एक धनवान इंसान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए, इतना कठिन है। तो चेले कहते हैं, गुरुजी तो फिर किसका उद्धार होगा? क्योंकि हम भी तो इसी चक्कर में आपके पीछे हो लिए कि कुछ तो मिलेगा, इसी चक्कर में तो आए हम आपके पीछे, तो कुछ तो मिलेगा। मेरे आशिक आदमी और उसकी पत्नी एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेके आए, अंधी बच्ची, उसकी आंख नहीं, 6 महीने की बच्ची, दोनों आंख नहीं, उसकी दोनों आंख गायब, अंधी बच्ची पैदा हुई, मेरे पास लाए। मेरा स्टाफ सब बैठा हुआ, मेरी माँ भी आश्रम में थी, मेरे पिताजी भी, मेरी माँ हलवा बना रही थी उस दिन। तो वो मेरे पास आए और मेरे से कहते हैं, गुरुजी हमने सुना है आप बच्चों को गोद लेते हैं, हमारी ये बच्ची अंधी पैदा हुई है, हम इसको पाल नहीं सकते, हम बहुत छोटे मजदूर हैं, गरीब हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ और मेरी पत्नी मजदूरी करती है। वो रिक्शा से ही आए थे, रिक्शा चला के उसका पति आया था, मैं देखा। और आपको पता है, वो कहते हैं ये बच्ची जो है इसको आप ले लीजिए, हम नहीं पाल पाएंगे, आप इसको रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने आश्रम के मैनेजर रमेश को बोला, रमेश रजिस्टर लाओ, इनसे लिखित में ले लो। मेरी माँ वहां से बोलती है और सब लोग इकट्ठा हो गए, बोले क्या कर रहे हैं गुरुजी आप, इस अंधी बच्ची को हम कैसे पालेंगे, तो बहुत छोटी है, कौन इसको दूध पिलाएगा, कैसे सेवा करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, इनसे लिखित में लो, हम इस बच्ची को लेंगे, क्योंकि ये बच्ची महालक्ष्मी है, ये बच्ची महालक्ष्मी योग में पैदा हुई है, जिसके घर जाएगी वो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, वो करोड़पति, अरबपति, लखपति हो जाएगा। ये बात सुनते हुए उन्होंने जल्दी से बच्ची उठाई, भड़ 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 भागे वहां से, ऐसा भागे दिखाई न दे, बिल्कुल रदबद उनके रिक्शा से धुआं उड़ के बिल्कुल निकला, पलट के ना, मेरे को पकड़ो उनको, बच्ची लो उनके हाथ से, भाग रहा, पलट के नहीं दी। उनको पता चल गया कि उनकी बच्ची जो है महालक्ष्मी है। पता नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम, मैंने इसे बोल दिया था, लेकिन उनको जरूर पता चल गया कि ये महालक्ष्मी। लेके भाग गए उसको। आदमी बड़ा स्वार्थी, बहुत, कोई चीज को पता चल जाए कि कीमती है, तो फिर उसको तो देख लीजिए, उसका रवैया व्यवहार उसके प्रति। आदमी बड़ा शातिर, बड़ा चालाक, उसको जहां मतलब दिखेगा, जहां उसको दिखने लग जाए यहाँ कुछ माल मिलने वाला है, तो वहां पहुंच जाएगा पहले से, बिल्कुल आगे। आपको मैं बता दूं प्रियो, यीशु ने जब ये बात कही तो चेले कहते हैं, गुरुजी तो फिर किसका उद्धार होगा, क्योंकि हम भी उद्धार पाने आने नहीं आए हैं, हम तो आपसे रोटी खाने के लिए आए हैं। वो जो रोटी आप बना देते हो, हम तो चमत्कार देख। कितने लोग प्रभु के पास आए, हुजूम आया, कोई उनको परीक्षा लेने आता था, कोई रोटी खाने आता था, कोई रोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए आते थे, तमाम नाना विधि के लोग उनके पास आते थे। आपको मैं एक बात बता दूं प्रियो, बहुत कम थे जो प्रभु जी को जानने आते थे, प्रभु जी को जानने आते थे। मेरे से एक जज साहब ने कहा कि आप लोग किस भगवान को मानते हो? हमने कहा भगवान को मानते नहीं, हम लोग भगवान को जानते हैं, हम लोग ईश्वर को जानते हैं, मानते नहीं है। मानने वाला काम नहीं हमारा कि किसी को मानने लग गए, उसको मानने लग गए, फलानी देवी को मानने लग गए, वो बाबा आ रहा पर्ची काट रहा, उसी को मानने लग गए, उसी के पीछे भागने लग गए, वही हमारा उद्धार करेगा। काहे को उद्धार कर रहा है? कोई अपना उद्धार कर नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आपको पता है प्रभु यीशु कहते हैं लिए तो ये संभव नहीं है, परंतु ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास संभावनाएं नहीं है, हमारे पास। आपको पता है जिंदगी का मतलब क्या होता है? जिंदगी का मतलब वो है जिसका कोई भी आप क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाओगे। आपको बिल्कुल पता नहीं कल क्या हो जाएगा। जिंदगी वही है जिसके अगले पड़ाव का कोई ज्ञान ना हो, तत्क्षण अगले पल क्या हो जाएगा, उसी का नाम जिंदगी है। अनप्रिडेस्टिन्ड है, प्रिडेस्टिन्ड नहीं है। कोई एक लकीर खींच के नहीं बता सकते आप कि आप प्रिडेस्टिन्ड कर दो कि हाँ ये जिंदगी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जीवन का मतलब ही है कि जिसके बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता। मेरे पास कितने लोग आते हैं हाथ दिखाने, बाबा हमारा हाथ देख दो, बाबा हमारा। आपको पता है मैं ट्रेन में जा रहा था, फर्स्ट क्लास एसी में, सामने एक आदमी बैठा, ऑफिसर, अधिकारी। कोई अधिकारी इसीलिए कि जिस स्टेशन में गाड़ी रुके उसी स्टेशन में कोई ना कोई उससे मिलने आए, और कोई ना कोई कुछ फल ला रहा, कोई फूल ला रहा, कोई कुछ ला रहा। हर स्टेशन में सर सर सर, हमारे जज साहब बैठे आए, लाइन लगती है उनको देखने के लिए, भीड़ लगी रहती। बड़े ईमानदार हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। मैंने इतना ईमानदार और इतना बढ़िया अधिकारी कभी नहीं देखा, बहुत ईमानदार। तो अधिकारी होके ईमानदार हो जाना बहुत मुश्किल बात, क्योंकि आपके पास वहां पावर आ जाता है, और जब पावर आ जाता है तो आदमी शुंभ निशुंभ बन जाता है। वो बनवा ही करेगा, अपने आप बनता है। वो आदमी के पास कोई ना कोई बुला रहा है, ये कोई बड़ा अधिकारी, लेकिन बड़ा गंभीर, बिल्कुल शांत मौन। अब शाम हुई, मैं दिल्ली जा रहा था, शाम को कहीं झांसी के पास ट्रेन पहुंची, और कोई आदमी जो है इतनी बड़ी बोतल मैकडॉवल क्या बोलते हैं, मैकडॉवल बोलते हैं ना, मैकडॉवल पीते हैं क्या आप लोग? मैकडॉवल बोतल, बड़ी सी बोतल, वो उसको गिफ्ट में देके चला। अब शाम के समय बढ़िया उसने अपना नमकीन निकाला, सजाया बढ़िया, चखना। गाड़ी वाला आया, घर से दारू निकाला, क्या किसी ने बजा दिया किसी की शादी में, कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, लड़ाई झगड़ा मच गई। हाँ जी, तो खोला और उसने एक पैक बनाया, पिया, और पीने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा, बाबा जी क्या हाल है? अधिकारी तो बिल्कुल मौन था, कैसे? दूसरा पैक बिल्कुल, तीसरे पैक में तो बिल्कुल, बाबा जी आपकी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं, मैं बाबा हूं। नहीं, शादी जरूर करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। बोले आपको मालूम है वाइफ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं मालूम। और एक ज्ञान उतर आया भाई उसके ऊपर। दारू पीने के बाद आदमी को सही में ज्ञान उतरता है, मैं मान गया। इतनी दिलेरी, वैसे तो मेरे से डरा डरा बैठा था, दारू पीने के बाद बिल्कुल ऐसा करके बोलता है बाबा। और आपको पता है उसने अपनी अंगूठी दिखाई, ये सत्य घटना है मेरे जीवन की। उसने अपनी अंगूठी दिखाई और बोले आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा क्या है? बोले मैरिज रिंग है। आपको पता है बाबा जी वाइफ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा नहीं मालूम। बोलता है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर, इंग्लिश में WIFE, वरीज इनवाइटेड। बोले ये रिंग है, मैरिज रिंग। पहले मैरिज रिंग थी, फिर 3 महीने बाद ये बोरिंग हो गई, फिर और 3 महीने गुजरे, ये सफरिंग हो गई बाबा जी। अब ये साल भर बाद टायरिंग हो गई। ऐसे झुक के बोला टायरिंग हो गई। मैंने कहा एक काम कर, इसको ऑफरिंग बना दे, ऑफरिंग बना दे इसको। उसकी आंखें खुल गई कि बाबा कुछ जानता है। मैंने कहा इसको ऑफरिंग बना दे। बाद में पता चला, मैंने कहा सर आपका नाम क्या है? बोले पीटर। मैंने कहा दिया तले अंधेरा, वाह रे पीटर, कलीसिया की चट्टान, मैं तेरे को देख के हूं हैरान, तूने कर दिया मेरे को हलाकान। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के लिए असंभव है, हमारे प्रयासों से, हमारे कैलकुलेशन से असंभव है। हम नहीं पा सकते उद्धार, शाश्वत जीवन पाना असंभव है।